तो ऐसी कमाल की फायर फोटोग्राफी, वो भी भाई स्मार्टफोन से, वो भी बहुत आसानी से। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एक दिन मैं यूं ही बैठा था और बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा था। बेसिकली मोबाइल चला रहा था और मेरी नजर इस फोटो पे पड़ी और मुझे ये फोटो बहुत ज्यादा पसंद आई। पर जो मेरा रिएक्शन था वो ये था, फोटो तो अच्छी है पर इसे खींचने के लिए काफी ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फायर को कैप्चर करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। पर जब मैंने इसका बिहाइंड द सीन वीडियो देखा, मैं शॉक हो गया, क्योंकि ये जो फोटो थी वो एक स्मार्टफोन से ली गई थी। फिर मैंने ये सोच लिया भाई अब तो ये करना ही है। और उसके पहले भाई अब बिग शाउट आउट टू जय निकाम, जिनका ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है और भाई बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं वो, तो डू चेक हिम आउट। तो नाउ बैक टू द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक ग्लास की, ये वाले नहीं ये वाले। इसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी एक लाइट सोर्स की, एक ब्लैक चार्ट पेपर की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक फ्लेमेबल फ्यूल की, जैसे कि पेट्रोल या फिर केरोसिन। और वैसे यार पेट्रोल से याद आया, डिस्क्लेमर, तो भाई इस टेक्निक में यार काफी रिस्क है, क्योंकि इसमें पेट्रोल यानी कि एक फ्लेमेबल ज्वलनशील पदार्थ का यूज हो रहा है। डेफिनेटली भाई अगर आप माइनर है, ये वाले नहीं ये वाले, तो भाई देख के एंजॉय कीजिए। और अगर आपको करना भी है तो आप पेरेंटल गाइडेंस में कीजिए। और अगर आप एक माइनर नहीं भी है तो भाई डेफिनेटली सुरक्षा का यानी कि सेफ्टी का भरपूर ध्यान रखिए, क्योंकि भाई नजर हटी दुर्घटना घटी। सबसे पहले आपको चार्ट पेपर को कुछ इस डायमेंशन में काट लेना है। अब वो मैं क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। पर इसके बाद हमें चार्ट पेपर को लाइट सोर्स के ऊपर चिपका देना है, रख देना है, कुछ भी करना है, पर वो वहां से बस हिलना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मैं लाइट सोर्स के लिए एक सॉफ्ट बॉक्स यूज कर रहा हूँ, और मैं जानता हूँ भाई सबके पास सॉफ्ट बॉक्स नहीं होगा, तो आप इसकी जगह पे लैपटॉप की स्क्रीन या फिर मॉनिटर का भी यूज कर सकते हैं। उससे भी जो रिजल्ट है वो लगभग सिमिलर ही होगा, पर आपको जो सेटिंग है वो थोड़ी डिफरेंट उसमें करनी पड़ेगी। इसके बाद हमें इसके सामने ग्लास को रखना है। यहाँ पे हमारे चार्ट पेपर का जो रोल है ना वो हमें समझ में आता है। ये बेसिकली हमें दो फायदे दे रहा है। पहला तो ये हमारा एज अ बैकग्राउंड का काम कर रहा है। उसके अलावा इसकी विड्थ कम होने की वजह से दोनों साइड से जो लाइट आ रही है वो ग्लास के एजेस पे बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन बना रही है, जिससे कि ग्लास में डेप्थ दिख रही है और हमारी 2D इमेज में 3D वाली फील आ रही है। अब हमें इसके सामने स्मार्टफोन को ट्राइपॉड पे लगा देना है। फिर हमें स्मार्टफोन के प्रो मोड में जाना है, फ्रेमिंग को एडजस्ट करना है और ये वाली सेटिंग लगा देनी है अगर आप सॉफ्ट बॉक्स यूज कर रहे हैं, और ये वाली सेटिंग लगा देनी है अगर आप लैपटॉप या मॉनिटर की स्क्रीन यूज कर रहे हो। और बेसिकली आपकी सेटिंग थोड़ी अलग भी हो सकती है, थोड़ा 19-20 हो सकता है। आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सेटिंग के साथ। तो बेसिकली सारी चीजें एक स्ट्रेट लाइन में आनी चाहिए। इसके बाद हमें ग्लास में पेट्रोल डालना है और आता है फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आग लगाने का। और उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या चीजें नहीं करनी है। तो पहली चीज, आपको सेंटर में पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं डालना है, आपको एजेस पे पेट्रोल डालना है। और सेकंड चीज, पेट्रोल जो है ना भाई वो ज्यादा नहीं डालना है। वो तो मतलब ऑब्वियस भी है, पर डेफिनेटली यार 4 से 5 बूंद बहुत ज्यादा होती है, या फिर जो एजेस है वो बस वेट हो जाए इतना ही आपको पेट्रोल डालना है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको जो फायर है ना उसको भाई ज्यादा देर जलने नहीं देना है, क्योंकि उससे हमारा ग्लास जो है वो जल जाएगा और उसके बाद भाई फोटो उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो वो चीज का भी जरूर ध्यान रखना है। और इसके बाद भाई हमें बस फोटो को क्लिक कर लेना है। पर अब भी हमारी फोटो में एक चीज बच गई है, वो है भाई कि साइड से जो लाइट आ रही है ना वो उतनी अच्छी नहीं दिख रही। तो कैसे इसे हम फिक्स करें? तो इसके लिए हमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी। और हाँ भाई, ज्यादा एडिटिंग नहीं करनी है, बस थोड़ी सी एडिटिंग करनी है। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्नैपसीड, उसका मैं यूज करने वाला हूँ। फ्री एप्लीकेशन है और भाई गूगल की एप्लीकेशन है, तो भाई टेंशन ही क्या है। तो सबसे पहले हमें स्नैपसीड में जाना है और जो हमारी फोटो है उसे इसमें इम्पोर्ट कर लेना है। इसके बाद जहां तक के हमारा ब्लैक हिस्सा है वहां तक के हमें जो फोटो है उसे क्रॉप कर लेना है। इसके बाद आपको टूल्स के ऑप्शन में जाना है और एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है एक्सपेंड का। और भाई लिटरली इसके बाद होगा यार एक बहुत कमाल का मैजिक। तो इस जैसे ही फोटो को एक्सपेंड करेंगे दोनों साइड से, ये ऑटोमेटिकली भाई एआई की मदद से फोटो को एक्सपेंड करेगा। और अगर पहली बार में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता तो आप बैक जाके फिर से एक्सपेंड कीजिए और लिटरली भाई काफी कमाल का रिजल्ट आता है। तो ये सब चीजें फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, पर अगर भाई सीधी उंगली से ही घी निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी क्यों करे यार, मतलब हो रहा
रहा है काम तो होने दो। अब जो हमारी फोटो है काफी सही लग रही है और ऑटोमेटिकली साइड में बैकग्राउंड भी ब्लैक हो चुका है। पर हमने जो फोटो को एक्सपेंड किया है ना, उसमें थोड़े बहुत दाग या धब्बे देखने को मिल रहे हैं। तो इसके लिए भाई एक ऑप्शन है, इसमें टूल्स में जाके एक हीलिंग का ऑप्शन है, और जो हिस्सा भाई थोड़ा सा बराबर एक्सपेंड नहीं हुआ है वहां पे जाना है, हील कर देना है। इसके बाद आप थोड़ी और एडजस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दो, थोड़ी शेडोज कम कर दो, जो ब्लैक्स है वो और भी अच्छे से निकल के आएंगे। के बाद भाई हमारी फोटो भाई कंप्लीट हो चुकी है। सो गाइस, मैंने तो कर लिया है मेरी एक्सपेक्टेशन को सक्सीड और खींच लिए फोटो। रिजल्ट जो था वो काफी अच्छा आया है। आई होप आप भी मेरे साथ इस छोटी सी जर्नी में सीख गए होंगे इस ट्रिक को कैसे परफॉर्म करते हैं। तो यार बस कुछ तो बचा नहीं है अब वीडियो में, निकलता हूँ मैं अभी घर, क्योंकि यार मुझे लग रही है बहुत ज्यादा ठंड। गुड बाय।